हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले की। हम आपको बताएंगे महेंद्रगढ़ जिले के बारे में विस्तार से। हम आपको बता दें, महेंद्रगढ़ जिला उन 7 जिलों में से एक जिला है जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब सूबे से अलग होकर हरियाणा की स्थापना हुई तो उस वक्त हरियाणा में 7 जिले थे और उन जिलों में से एक जिला था महेंद्रगढ़, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पीतल नगरी यानी रेवाड़ी, विज्ञान नगरी यानी अम्बाड़ा, शहीदों का शहर यानी झज्जर। इन जिलों के बारे में हम विस्तार से आपको बता चुके हैं। आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ की। हम आपको बता दें, महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक मात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर दूसरी जगह है, यानी दूसरे शहर में है महेंद्रगढ़ के। तो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में। अब बात करें महेंद्रगढ़ जिले की तहसील की, तो महेंद्रगढ़ जिले में तहसील है महेंद्रगढ़ खुद तहसील है, नारनौल, अटेली, कणीना, नांगल चौधरी, यानी महेंद्रगढ़ जिले में कुल 6 तहसील है। हम आपको फिर से बता दें, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कणीना, नांगल चौधरी। अब बात करें हम महेंद्रगढ़ जिले के खंड की, तो खंड है अटेली, नांगल चौधरी, कणीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, सतनाली, निजामपुर तथा सीमा। हम आपको बता दें, सतनाली, निजामपुर, सीमा, नांगल केवल खंड है, तहसील नहीं है। इसके अलावा अटेली, नांगल चौधरी, कणीना, महेंद्रगढ़, नारनौल खंड भी हैं और तहसील भी हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन की दृष्टि से महेंद्रगढ़ जिला अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब बात करते हैं हम विस्तार से महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। महेंद्रगढ़ जिला 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के समय ही अस्तित्व में आया। महेंद्रगढ़ जिले से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। ये टाइपिस्ट ने एरर कर दी। अब महेंद्रगढ़ जिले से पहले कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता था, लेकिन अब प्रेजेंट में महेंद्रगढ़ जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। हम फिर से बता दें, प्रेजेंट में महेंद्रगढ़ जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, पहले आज से 3 से 4 साल पहले नहीं गुजरता था। ये टाइपिस्ट ने गैरर कर दी। आगे, महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 19.09% वाला जिला है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से महेंद्रगढ़ जिला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 2001 से 2010 के उस दशक में महेंद्रगढ़ जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे न्यूनतम थी। इसके अलावा हरियाणा का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। यह नगरीय जनसंख्या नहीं है, कम है। महेंद्रगढ़ जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ के मुख्य फसलों में गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा तथा सूरजमुखी है। अब बात करें महेंद्रगढ़ जिले के कुछ इतिहास की, तो महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम पर पड़ा है। बताया जाता है कि महेंद्रगढ़ तथा इसके आसपास के गांवों का आरंभ में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के दादा अनंगपाल के समय से ही हुआ है। हम आपको बता दें, महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्र सिंह राजा के नाम पे पड़ा है। इसके अलावा कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण ये नगर पूर्व में कानौड़ के नाम से जाना जाता था, यानी महेंद्रगढ़ नाम से पहले ये नगर कानौड़ के नाम से जाना जाता था। कानौड़ के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा ये शहर आबाद किया गया था। यहाँ पर राजा अनंगपाल ने अपने चचेरे भाई राजा लोनकरण के सहयोग से शासन किया और इसका अधिकार क्षेत्र ढोसी हिल था। वहाँ पर उसने एक किला भी बनवाया था। ढोसी हिल महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में है, जहाँ चौन ऋषि की तपोभूमि थी। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे द्वारा निर्माण करवाए गए किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। यानी 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था और उस किले का नाम पटियाला रियासत के शासक महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ रख दिया और नारनौल निजामत का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ निजामत रख दिया।
अकबर के समय नारनौल में टकसाल थी और यहाँ से जलाली सिक्के ढाले जाते थे। यानी अकबर के शासनकाल में, अकबर एक मुगल शासक था, उसके काल में यहाँ टकसाल थी नारनौल में। अब बात करें महेंद्रगढ़ जिले के प्रमुख खनिजों के बारे में, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में के उन प्रमुख जिलों में से हैं जहाँ खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ जिला खनिज संपदा के मामले में काफ़ी अग्रणी जिला है। यहाँ पर संगमरमर, तांबा, कच्चा लोहा, मैग्नेसाइट, स्फटिक, बेराइट, चूना, पत्थर, मैग्नीज, स्लेट, एस्बेस्टस तथा कैल्साइट आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें महेंद्रगढ़ में प्रमुख मकबरे, तो यहाँ इब्राहिम खान का मकबरा है। हम आपको बता दें, इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है वो पानीपत में है। इब्राहिम खान शेरशाह सूरी के पिता माने बताए जाते हैं। वहीं इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने बाबर के साथ युद्ध लड़ा था और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। इसके अलावा संत हमजा पीर की दरगाह है यहाँ महेंद्रगढ़ जिले में। शाह कुली का मकबरा है महेंद्रगढ़ जिले में। शाह विलायत का मकबरा है महेंद्रगढ़ जिले में। अब बात करते हैं हम माधोगढ़ के किले की। महेंद्रगढ़ नगर से 15 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य सबसे ऊंची चोटी पर यह ऐतिहासिक किला स्थित है, माधोगढ़ का किला। इसका निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है माधोगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले में है। अब बात करें शाह विलायत का मकबरा। नारनौल नगर में शाह विलायत का मकबरा इब्राहिम खान के मकबरे के एक और स्थित है। ये मकबरा आकार में बड़ा है और एक महाविद्यालय जैसा लगता है, जिसमें तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की परंपरागत वास्तुकला को सजाया गया है। तुगलक यानी तुगलक वंश से लेकर ब्रिटिश काल, जब तक ब्रिटिश ने भारत पर राज किया तब तक की परंपरागत वास्तुकला को सजाया गया है। फिरोज शाह तुगलक काल में यह मकबरा इसके निकट के स्थल बनाए गए। हम आपको बता दें, फिरोज शाह तुगलक काल में ये मकबरा और इसके निकट के स्थल बनाए गए थे। इस मकबरे का पुराना भाग तुगलकिया वास्तुलिपि से बना है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले शासक थे। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के, तुगलक वंश जो था वो सल्तनत काल में था। अब बात करते हैं इब्राहिम खान का मकबरा। हमने पहले बताया था इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में है, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। आप इसे कंफ्यूज मत होना। हम आपको बता दें, नारनौल नगर के दक्षिण में घनी आबादी के बीच स्थित इब्राहिम खान का मकबरा एक विशाल गुंबद के आकार का है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में करवाया था। हमने इससे पहले आपको बताया था कि इब्राहिम खान शेरशाह सूरी के पिता थे, वो हमने गलत बता दिया आपको। इब्राहिम खान शेरशाह सूरी के दादा थे और उनकी याद में शेरशाह सूरी ने नारनौल में एक मकबरा बनवाया जिसका नाम था इब्राहिम खान मकबरा। अब बात करते हैं मिर्ज़ा अली जा की बावड़ी, जो कि नारनौल में है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मिर्ज़ा अली जा की बावड़ी कहाँ स्थित है? नारनौल में। मिर्ज़ा अली जी की बावड़ी ये नारनौल नगर के पश्चिम में आबादी से बाहर स्थित है। इसका निर्माण मिर्ज़ा अली जा द्वारा करवाया गया था। इस बावड़ी पर संगमरमर का बड़ा तख्त है, जिसके कारण इसे तख्त वाली बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि तख्त वाली बावड़ी हरियाणा के किस शहर में है, यानी किस शहर में है? नारनौल में है। किस जिला में है? महेंद्रगढ़ में है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मिर्ज़ा अली जा की बावड़ी। अब बात करते हैं हम एक और ऐतिहासिक स्मारक की नारनौल के अंदर, राय मुकुंदास का छत्ता। राय मुकुंदास का छत्ता एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में नारनौल के दीवान राय मुकुंदास ने करवाया था। एग्जामिनर पूछ सकता है राय मुकुंदास का छत्ता का निर्माण किसने करवाया था? आपका आंसर होगा राय मुकुंदास के छत्ते का निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में दीवान राय मुकुंदास ने करवाया था। ये स्मारक नारनौल के मुगलकालीन ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा है। अनुमान है कि ये स्मारक सुरंग मार्ग से दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ तथा डोसे से जुड़ा हुआ था। लोगों के अनुसार बहुत समय पहले एक बारात सुरंग देखने के लिए अंदर घुसी थी, परंतु वह लौट कर नहीं आई।
अकबर के शासनकाल में यहाँ बीरबल का आना जाना था, इसलिए इस स्मारक को बीरबल का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें, राय मुकंदास के छत्ते को बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। अब बात करें जल महल की, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हरियाणा के किस शहर में जल महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में जल महल है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान ने करवाया था। हम आपको बता दें, ऐतिहासिक जल महल नारनौल नगर के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण सन 1591 में नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान ने करवाया था। जल महल का निर्माण लगभग 11 एकड़ के भूखंड पर किया गया है। अब बात करते हैं चोर गुंबद की, यानी उस गुंबद की जो बाद में कहा जाने लगा जिसे चोर गुंबद। नारनौल नगर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक ऊंचाई वाले स्थान पर निर्मित ऐतिहासिक स्मारक चोर गुंबद का निर्माण जमाल खान नामक एक अफगान ने अपने ही समाधि स्थल के रूप में करवाया था। यद्यपि ये यादगार के रूप में बनवाया गया था, परंतु नगर के बाहर स्थित होने के कारण इस स्थान पर चोर आदि शरण लेने लगे, जिसके फलस्वरूप इसका नाम कालांतर में चोर गुंबद पड़ गया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, चोर गुंबद हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले में है। और महेंद्रगढ़ जिले के किस शहर में है? आपका आंसर होगा नारनौल में है। अब बात करें हम, महेंद्रगढ़ जिले का ये एक प्रमुख नगर है नारनौल। अब हम बात नारनौल की करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले का एक प्रमुख नगर है। नारनौल के प्रमुख 14 ऐतिहासिक स्मारकों में से 3 स्मारक केंद्रीय पुरातत्व विभाग और 11 हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। यहाँ इब्राहिम खान का मकबरा है, शाह विलायत का मकबरा है, यहाँ मुकंदास की सराय है, पाबिया मस्जिद है, शेख महिरान की दरगाह है, शाह कुली खान का मकबरा है, हर गोपाल तालाब है, जल महल है तथा बीरबल का छत्ता है तथा कुछ मंदिर है जो देखने में काफ़ी आकर्षक हैं। नारनौल शहर को बावड़ियों और तालाबों का नगर भी कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में किस शहर को, हरियाणा के किस शहर को बावड़ियों और तालाबों का नगर या शहर कहा जाता है? आपका आंसर होगा नारनौल को बावड़ियों और तालाबों का नगर भी कहा जाता है। अब बात करें हम ढोसी हिल्स की। ढोसी हिल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और ये कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ व राजस्थान की सीमा पर स्थित है। हम ये भी कह सकते हैं कि ढोसी हिल्स हरियाणा व राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इस पहाड़ी पर चवन ऋषि तपस्या किया करते थे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, चवन ऋषि तपस्या किस पहाड़ी पर किया करते थे? आपका आंसर होगा ढोसी हिल्स पर। इस पहाड़ी पर चवन ऋषि की स्मृति में एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। चवन ऋषि को भार्गव समुदाय का संस्थापक माना जाता है। यह स्थान तीर्थ की तरह पवित्र है। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर जो कि हरियाणा में, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में है। शिव मंदिर महेंद्रगढ़ जिले के बागोद गांव में स्थित है। बीते वर्ष विभिन्न प्रांतों में लाखों शिव भक्त यहाँ शिव उपासना के लिए आते हैं। इस प्रसिद्ध शिव मंदिर का नाम इक्ष्वाकु वंश के चक्रवर्ती राजा दलीप से जुड़ा है, जिससे इसकी प्राचीनता का बोध होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा दलीप सिंह ने ही करवाया था। हम आपको बता दें, इस मंदिर से जुड़े हुए एक पिपलाद ऋषि भी हैं, जिसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पिपलाद ऋषि का संबंध किससे है? तो पिपलाद ऋषि का संबंध शिव मंदिर जो कि बागोद गाँव में है। अब हम बात करते हैं चामुंडा देवी का मंदिर। चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा नूरकुरण द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के ऊपर उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई, जो नारनौल की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह रामनवमी के दिन एक बड़ा मेला लगता है। अब बात करते हैं हम प्रमुख मेले जो कि महेंद्रगढ़ जिले में लगते हैं। ढोसी का मेला, बाबा बिल्हाईनाथ का मेला, बाबा केसरिया की स्मृति में मेला, तीज का मेला, शिवजी का मेला, भूरा भवानी का मेला, हनुमान जी का मेला और गुगा नवमी के उत्सव। अब बात करते हैं हम कुछ लोग जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। उनमें है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव भारतीय योग पुरुष है। इनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अली सैयदपुर में 11 जनवरी 1971 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 2006 में दयानंद ग्राम में पंतजलि योग पीठ ट्रस्ट की शुरुआत की थी। बाबा रामदेव आम आदमी को योगासन व प्राणायाम की सरल विधियां बताकर योग के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति ला दी। ये अब तक देश के विदेश के करोड़ों लोगों को योग सिखा चुके हैं। बाबा रामदेव का संबंध भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से था
और महेंद्रगढ़ जिले में अली सैयदपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की, जिसने सूरवंश की स्थापना की थी, का जन्म सतलीबी महेंद्रगढ़ को माना जाता है, जिनका इतिहास में कई बार जिक्र किया जाता है। अब बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि हमने बताया था पिपलाद ऋषि आश्रम बागोत जो शिव मंदिर है वहाँ स्थित है। उदलक ऋषि आश्रम भी महेंद्रगढ़ में है। आराम केसर बाग नारनौड महेंद्रगढ़ में स्थित है। कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ में, हमने बताया था कि प्राचीन कानौड़ ब्राह्मणों ने किला बनवाया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पाली महेंद्रगढ़ में स्थापित है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। हम आपको बता दें, एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 2009 में की गई थी। वहीं सरसों उत्पादन में महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में प्रथम स्थान रखता है। पांडवों की क्रम सतलीबी महेंद्रगढ़ मानी जाती है। नाइट्रोजन प्लांट वीरिया बैंक महेंद्रगढ़ में स्थापित किया गया है। गुरु सिंह सभा का गुरुद्वारा महेंद्रगढ़ में है। अन्नपूर्णा तीर्थ महेंद्रगढ़ जिले में है। अब बात करें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। जल महल कहाँ है? जल महल महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में है। जल महल किसने बनवाया? जल महल का निर्माण जागीरदार शाह कुली खान ने करवाया था। हमने बताया आपको महेंद्रगढ़ जिले के बारे में इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, ये जिला हरियाणा के सरसों उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से महेंद्रगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर स्लेट पत्थर की प्रचुरता के कारण देश विदेश तक स्लेट का आपूर्ति की जाती है। और कनौड़िया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ पहले कानौड़ के नाम से भी जाना जाता था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि महेंद्रगढ़ कानौड़ के नाम से क्यों जाना जाता है? आपका आंसर होगा कानौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किया गया था महेंद्रगढ़। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।